हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। एंड आज आपका एग्ज़ाम था SBTS 7, जिसमें आप सभी का जो भी पेपर डिस्कशन होने वाला है वो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन है उसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 51 से 75 तक का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ, और आगे के जो क्वेश्चन है 76 से 100 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा और साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर डिस्कशन, जिसमें हमारे सर का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो मिशन नीट जो हमारा है 2025 का, उसी के तहत हम लोग आज जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या क्वेश्चन पहला पूछा गया था? 51 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट, यहाँ पर क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक, पढ़ो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी चीज, मोल कंसेप्ट से भी रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। क्लियर? देखो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जिसका नाम है C60H122 इज। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर पूछा जा रहा है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब देखो आपको मॉलिक्यूल के नंबर दे रखे हैं, यानी कि n आपको पता है, ठीक, कितना है 1 मोल यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। ठीक, दूसरी चीज, एवोगाड्रो नंबर आप सभी जानते ही हो, क्या वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, वेट ही आपको निकालना है। अब अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट जल्दी से फाइंड आउट कर लो, जल्दी से कुछ मल्टीप्लिकेशंस होंगे, आपको वो निकालना होगा। क्या आएगा? अब देखो ये सारी डिटेलिंग हमें पता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू N/Na। ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो तीन चीजें नोन है, एक अननोन है। ठीक, तो यहाँ पर आप निकाल लोगे इसका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका पहले वेट बताओ। इसका वेट जब आप फाइंड आउट करोगे तो 842 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, ठीक है, 842 आएगा। क्लियर? और यही तो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो। तो किस तरह से करोगे, देखो यहाँ पर वेट अपॉन ये कितना है 842 और ये कितना है 1, और यहाँ पर वैल्यू रख दिया एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लो फटाफट। वेट का जो आंसर आएगा आपका, यानी कि जहाँ से जो वेट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको जो आंसर मिलेगा वो 4th वन मिलेगा। ठीक है, वो कौन सा मिलेगा, 4th वन मिलेगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। इसी तरह से आप वैल्यूज को पुट कर दोगे और आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? तो 51 का 4th ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। अब ये बोल रहा है इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट्स इफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल। तो यहाँ पूछा जा रहा है तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। लेकिन ये एक फैक्ट है, एनसीईआरटी में इसका आंसर भी दिया है, लाइन दी हुई है। आप सभी को पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इट रिमेन्स द सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, 52 का आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि जो केसी है, केसी की बात हो रही है ना, केसी इज नॉट चेंज, केसी इज नॉट चेंज्ड। ठीक,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन चेंजिंग व्हाट, ऑन चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, ऑन चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लाइन नोट डाउन करना है तो लाइन भी नोट डाउन कर सकते हो, केसी विल नॉट चेंज। ठीक, डन। तो 52 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 53 नंबर का क्वेश्चन देखो, पढ़ो। यहाँ पर ये कह रहा है फॉर एन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, क्या है लिख लेते हैं 4A प्लस 5B, और यहाँ पर हमें 4P प्रोडक्ट में और 6Q यहाँ पर प्रोडक्ट में मिल रहा है। अब ये बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज यूनिट्स, इसकी यूनिट पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर यूनिट दे भी रखी है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जो राइट होगा। सबसे पहले तो इस इक्वेशन के लिए अगर आप Kc बताओगे तो Kc किस तरह से बताओगे, यहाँ पर देखो P, ठीक है, यहाँ पर पावर में 4, ये हो गया Q पावर में 6, देन ये हो गया A पावर में क्या आ गया 4 आ गया, फिर उसके बाद B और पावर में क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, ये तो आप Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखते हो, सभी लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करेंगे, इनकी यूनिट्स की बात करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स, सब में लिख दो यही चीज सेम, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 4, देन Q में भी सेम यही यूनिट हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स की पावर 6, अपॉन में A में अगर लिखोगे तो मोल लीटर इनवर्स यानी कि -1, और पावर में क्या है यहाँ पर 4 है। सेम B के लिए भी हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और 5। ठीक, अब देखो ये तो पूरा का पूरा कट गया। ठीक, अब यहाँ पर ये कट गया, ऊपर क्या बचा मोल लीटर इनवर्स। ठीक, तो Kc की जो यूनिट आई है क्या आई है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट क्या हो जाएगी, क्या पूछा है आंसर में, मोल लीटर इनवर्स। बताओ कहाँ पर है यहाँ पर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन। चल नेक्स्ट 54 नंबर के क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 54 नंबर के क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है BRF5 आर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जो BRF5 है उसका शेप बोला जा रहा है स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा है। चलो अच्छा, इसके बाद जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बहुत इजी है, इसका आंसर आपको दोनों ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, दोनों ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। 1D की वैल्यू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर होती है। ठीक, ये सही है, 1D की जो वैल्यू होती है वो इतनी ही होती है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें BRF5, तो इसका जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, ना कि स्क्वायर प्लेनर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर। अब अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, BRF5 के हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे ये ब्रोमीन हो गया। ठीक, 4 फ्लोरीन इस तरह से लगे होते हैं और एक यहाँ पर होता है, और यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर भी हो जाता है, होगा कि नहीं, 5 है, इसके आउटर मोशन में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, sp3d2। क्लियर, 3 2 5 और 6। ठीक, क्लियर, ये समझ में आया। अब अगर हम इसके शेप की आप बात करोगे तो शेप इसका हो जाता है, अभी बताया मैंने आपको, क्या शेप हो जाएगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। डन, क्लियर है, समझ आया इतना सभी को। चलो, इस तरह से इसका शेप बन जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक,
क्लियर? तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज राइट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉल्स हो जिसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ पर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज फॉर द बॉन्ड। यहाँ पर 4 बॉन्ड दे रखे हैं और हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है। ठीक, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे पहले कार्बन पड़ता है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक, अगर हम इन 3 एलिमेंट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन हाईली, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली। ठीक, तभी तो इनको फोन इस तरह से लिखा जाता है ना, फोन ये लिखा जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर कार्बन की बात करो तो ये लीस्ट होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? इतना समझ में आया? अब अच्छा देखो, ये लीस्ट है और बाकी के 3 तो हाईएस्ट हैं, तो बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करोगे तो सबसे हाईएस्ट कार्बन की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल साइज के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप टेबल भी देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ती है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? चलो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। डन? चलो नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होंगी बॉन्ड एंगल की, फटाफट वाटर की बॉन्ड एंगल वैल्यू बताओ क्या होती है, 104.5 डिग्री। ठीक, ये तो सभी को पता है। वाटर की पूछा क्या है, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, अभी बाकी के भी तो बचे हैं, तो बाकी की क्या हो जाएगी, F2O की होती है 103.2 डिग्री। Cl2O की बताओ, Cl2O की क्या हो जाएगी, यहाँ पर 110 होती है, 110 दशमलव यहाँ पर समथिंग 8 होता है। H2S की होती है 92 डिग्री। ठीक है, H2S की होती है 92 डिग्री। अब आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लो किसका यहाँ पर बॉन्ड एंगल हाईएस्ट है, किसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट है, तो यहाँ पर थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड वन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, यानी कि 56 का थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 57, देखो 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फ्री रेडिकल्स भी दिए गए हैं। ठीक, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। कैसे बताओगे स्टेबिलिटी, सबसे पहले तो आपने एक ऑर्डर पढ़ रखा होगा, 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री 1। ठीक, इस तरह से ऑर्डर होता है, फिर मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अगर हम बेंजाइल और एलाइल की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, बेंजाइल और एलाइल की बात करोगे तो फ्री रेडिकल उनके मोर स्टेबल होते हैं। क्यों, ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होता है और डीलोकलाइजेशन भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बेंजाइल और एलाइल के लिए भी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन यहाँ पर राइट ऑर्डर हो जाएगा, 57 का फोर्थ वन। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पे ही तो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की। किसी भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन पे और उसके रेजोनेंस पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया बेंजाइल और एलाइल, तो सबसे ज़्यादा इधर। ठीक, इसलिए फोर्थ वन इज राइट है, और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो ये आपको ऑर्डर बता ही दिया है। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो, बेंजाइल और एलाइल फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल। ठीक, ये एक लाइन ये नोट डाउन कर लो। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन।
58 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज द मैक्सिमम एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा हैलोजन है, सारे ही हैलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसकी एफिनिटी मैक्सिमम होगी हाइड्रोजन के लिए, जल्दी से बताओ यहाँ पर किसकी होगी, फटाफट बताओ। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर 58 का फर्स्ट वन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ठीक है, फ्लोरीन के लिए सबसे हाईएस्ट यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। देखो अभी अभी आपको एक ऑर्डर लिखा था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, अभी लिखा था ना जस्ट। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन डिक्रीजेस, ठीक, इन द ऑर्डर ऑफ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ जल्दी से, क्या होगा। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया, अभी अभी एक्सप्लेन किया है, 1 ट्रू हो गया। सेकेंड 1 की बात करो, कह रहा है द प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन द एल्काइल ग्रुप एंड द रिएक्शन साइट इंक्रीजेस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। तो 59 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। जो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है डिस्टेंस बिटवीन द एल्किल ग्रुप एंड द रिएक्शन साइट इंक्रीजेस, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, पढ़ो। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन इज मोर देन 2 ब्यूटीन, ठीक है, स्टेबिलिटी कहा जा रहा है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ, जहां पर स्टेबिलिटी की बात आए, यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन कि 2 ब्यूटीन से क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है मोर देन है, ज़्यादा है। तो ये जो रीज़न है इन दोनों में स्टेबिलिटी जो बताई गई है वो किसकी वजह से बताई जा रही है, वो रीज़न एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, आंसर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्लियर, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, यहाँ पर अगर आप देखोगे मोल, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2,3 डाइमिथाइल में मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही होगा, ठीक। तो फर्स्ट का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। और यही क्या डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक, यही तो करता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो ये चीज समझ में आई ना, लिख लो कहीं पर, मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर, चलो। और यही चीज डिपेंड करती है, जो कि डिसाइड क्या करती है, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स, डन। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है जिसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। तो नंबरिंग देखो, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम लोग आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्ड होता है उसको लोअर नंबर देते हैं ना, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 है, रूट नोट हमारी क्या बनेगी, हेक्स की बनेगी, ठीक। 2 पर क्या है, ईन है, और यहाँ पर अगर हम 4 की बात करें तो आइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्स की रूट नोट है, ठीक। उसके बाद 2 पर क्या है, देखो ईन है, डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद आप देखोगे 4 पर क्या है, आइन है, 4 पर क्या है, आइन है। तो यही हमारा आईयूपीएसी नेम होगा फॉर दिस कंपाउंड। तो देख लो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हेक्स 2 इन और 4 आइन, फर्स्ट वन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट वन ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो, तो यही राइट आईयूपीएसी नेम है फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इधर से करते, पहली बात तो रूल नहीं फॉलो करना है, रूल फॉलो नहीं होता, और दूसरी चीज नेम भी चेंज हो जाता। क्लियर, तो वो गलत होता, फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट 62
62 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दे रखा है जिसके स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल के होंगे वो 2 होंगे और जो हमारे जियोमेट्रिकल के होंगे वो भी 2 होंगे। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन देखो। ठीक, 63 नंबर का क्वेश्चन भी IUPAC नाम पूछ रहा है। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रखा है और इसका IUPAC नेम, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। इधर से तो 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी होना चाहिए। देखो 3 पर हाइड्रोक्सी और यहाँ पर 2 पर क्या है, ओन लगा है ना, कीटोन है ओन। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में ही ये चीज़ दिख रही है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। ठीक, और 3 पर हाइड्रोक्सी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन, क्लियर है। 63 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 63 का सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 64 का यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सेम क्वेश्चन है, IUPAC नेम ही बताना है। तो आपको एक कंपाउंड दे रखा है, जल्दी से नंबरिंग बताओ कहाँ से होगी और नाम इसका क्या होगा। देखो नंबरिंग करोगे तो 3 पर अमीनो लगा हुआ है। ठीक है, 3 पर अमीनो है और 4 पर इथाइल होगा। तो यहाँ पर देखो 3 पर अमीनो कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, 4 पर इथाइल और हेक्सानोइल क्लोराइड, क्योंकि ये एसिड क्लोराइड अगर आप देखोगे ये ग्रुप, ठीक, और एक ये फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 अमीनो 4 इथाइल हेक्सानोइल क्लोराइड। फर्स्ट आंसर ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑर्डर में डिक्रीज होगी ये आपको बताना है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखो पहले तो जब कभी भी ऐसे ट्रेंड्स पूछे जाएं तो हमेशा उनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आप प्लेस कर लो, जिससे क्या होगा, आपको ट्रेंड पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक, इंक्रीजेस। एंड टॉप टू बॉटम की अगर बात करें, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन और ब्रोमीन है। ठीक, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और फ्लोरीन आ गया और ब्रोमीन यहाँ कहीं नीचे होगा। ठीक है, आप बताओ ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट बताओ जल्दी से। फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है। फिर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन आ जाएगा। ये ट्रेंड बनना चाहिए हमारा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास सीक्वेंस आया है। तो ये सीक्वेंस पहचानो कहाँ पर है, तो ये सीक्वेंस आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा, बाकी के कोई भी सीक्वेंस इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलो जल्दी से 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, 66 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन। ठीक है, तो पिरिडीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें क्या पता लगाना है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर N के ऊपर एक लोन पेयर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। क्लियर,
अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बॉन्ड लगाओगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह से होंगे। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, तो यानी कि पाई बॉन्ड वाले 3 होंगे और लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा। लोन पेयर कितना होगा यहाँ पर, 1 होगा। तो 2 चीज़ें पता चल गई हैं। तो 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम आंसर एक बार देखें, 3 और 1 वाले ही हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं। तो यानी कि 3, 1 एक ये है और एक ये है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमें कंपटीशन किस में देखना है, थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन में देखना है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 66 का, फिर जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 11, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। डन, क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5 है ना, C5H5 और यहाँ पर N, और N के पास क्या है, N के पास आप सभी को पता है लोन पेयर है। ठीक, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े, 3 पाई 11 सिग्मा और लोन पेयर कितना है यहाँ पर 1 है, लोन पेयर कितना है 1 है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जा रहे हैं। डन, चलो आगे बढ़े। थर्ड 66 का थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं ABCD। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में बी एक्सोथर्मिक। ठीक, अब सेकंड क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। थर्ड वन इज कह रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। और फोर्थ वन कह रहा है द एनायन ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लार्जर इन द साइज देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो आयनाइजेशन हम कैसा होगा, आयनाइजेशन एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एंडोथर्मिक होगा। तो ये तो गलत हो गया, हमें क्या करना था, करेक्ट ऑप्शन देखना था ना। तो फर्स्ट वन तो यहाँ पर गलत हो गया। बी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट। ठीक, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। सही है, कांस्टेंट नहीं हो सकती है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, नॉट कांस्टेंट। क्लियर, तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो जाएगा। डी की अगर बात करें तो किसी भी एनायन, कोई भी एलिमेंट है उसका एनायन हमेशा लार्जर होगा इन द साइज ऑफ इट्स देयर न्यूट्रल एटम। अगर कैटाइन की बात होती तो स्मॉलर होता, तो यहाँ पर डी भी ट्रू है। तो बी और सी और डी ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच इज अ पेयर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, कौन सा पेयर है जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक फर्स्ट पेयर ये है, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पता लगाओ कौन होगा। एक तो सेकेंड हो गया आपके पास, ठीक है, इस वाले अगर देखो इस वाले मॉलिक्यूल को अगर हम देखें सेकेंड, और एक क्या हो गया, फोर्थ वन हो गया। ठीक है, फोर्थ वन, सेकेंड और फोर्थ पेयर जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 68 का। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, इफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्सरी कार्बन। ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है, तो कह रहा है हैज 2 टर्सरी कार्बन, इसके पास 2 टर्सरी कार्बन है। ठीक, फिर ये कह रहा है देन इट्स IUPAC नेम विल बी। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक है, 2,3 यहाँ पर हो जाएगा डाई मिथाइल और ब्यूटेन। क्लियर,
C6H14, जिसमें से 3 यहाँ पर C जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 2 C जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, टर्सरी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 के हिसाब से ब्यूटेन, ठीक, और डाइमिथाइल 2,3 पर। डन, समझ में आया। तो 69 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 69 का फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर राइट ऑप्शन टिक करना है। डन, चलो अब देखो नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है, डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन सोडियम एक्सट्रैक्ट इज डन बाय, ठीक है, जो डिटेक्शन किया जाता है सल्फर का वो सोडियम जो एक्सट्रैक्ट निकल कर आता है उससे किससे किया जाता है, इज डन बाय, पूछा जा रहा है अमोनियम मॉलिबेट से या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से या दोनों से या ना ही एक से, यानी कि ना तो इससे ना ही इससे। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ है, वहां पर आंसर दिया है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, किसका यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्योर आपने जहाँ पर क्वालिटेटिव पढ़ा है ना, एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वहीं से पूछा गया है, ठीक है। डन, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, 70 का सेकेंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर विच वन रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम नंबर n बराबर 3, l बराबर 2 एंड m बराबर +1। अब देखो n बराबर 3 यानी कि यहाँ पर आपको शेल बताया गया है 3 है, L बराबर क्या बोल रहा है 2 है, L बराबर 2 आप कैसे डिफाइन करोगे, L की जो वैल्यूज होंगी वो SPDF के लिए क्या होती हैं, 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 S के लिए हो गई, 1 P के लिए और D के लिए 2। तो हमें दी क्या गई है, L के लिए वैल्यू 2 दे रखी है, तो यहाँ पर 3D हो जाएगा। अब M की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, +1, यानी कि ये सिर्फ एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, 1 ऑर्बिटल को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि m बराबर +1 है। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 72 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द शेल विद n बराबर 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करी जा रही है तो n स्क्वायर कर देंगे। याद रखना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखी हुई लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताओ। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 16, 4 आपको दे रखा है तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। डन। अच्छा यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स पूछता तो आप क्या करते, 2n स्क्वायर कर देते, ठीक है, क्लियर। डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर टिक कर लो, 72 का 16, n स्क्वायर कर दिया, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इन दोनों कंपाउंड में ये कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी आइसोमेरिज्म ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ फंक्शन ग्रुप जो है वो चेंज है, तो किस टाइप की हो गई यहाँ पर, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे ये, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया इतना। तो 73 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 73 का सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शनल फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट 74 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बोला जा रहा है 4 एलिमेंट्स आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। कंफ्यूज नहीं होना इन वर्ड्स में। तो यहाँ पर देखो 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनके कन्फिग्रेशन सामने है, इन्हें पहचानो, ये कौन से हो जाएंगे, 2 और 3 यानी कि 2 और 1 3 यानी कि लिथियम की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, 2 और 2 4 और 6 10 नियॉन की बात हो रही है, ठीक है। 2 2 4 2 6 किसकी बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है। 5 बोरॉन की बात हो रही है। तो एलिमेंट्स तो हमने पहचान लिए हैं, ठीक, कौन कौन से हैं, लिथियम, नियॉन, कार्बन और बोरॉन। अब इनको सही आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में आपको लगाना है। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, पीरियोडिक टेबल में
लेफ्ट टू राइट, ठीक। तो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी लेफ्ट टू राइट में, क्योंकि अगर आप देखो सेम ये कैसे है, लिथियम है, फिर आपको कहीं ना कहीं बोरॉन मिलेगा कुछ दूरी पर, फिर पहले यहाँ पर उसके बाद कार्बन मिल जाएगा, फिर लास्ट में आपको नियॉन मिल जाएगा। यही तो है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले उनको जो भी एलिमेंट है उनकी जगह के अकॉर्डिंग लगा देना चाहिए, ठीक, जिससे हमें ट्रेंड पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में यहाँ क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब यहीं से आंसर आप कैलकुलेट कर लो, नियॉन किसका होगा सबसे ज़्यादा, जल्दी से बताओ। तो सबसे ज़्यादा बी, नियॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पूरे फिल्ड हैं ऑर्बिटल, ठीक है, पूरे सारे ही क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी। तो नियॉन किस नंबर पर है, बी पर है, तो यानी कि बी की सबसे ज़्यादा है। अब ऑप्शन को देखो तो ये और ये ऑप्शन तो कट गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ही तो बचा है। अब उसके बाद आप देखो सी और डी में, तो सी और डी, ठीक है, सी और डी में देखो ये कार्बन और यहाँ पर क्या है, बोरॉन है, ठीक है। यहाँ देखो दो है, यहाँ पर एक है, तो इसे आसानी से निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर टू की बात करो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी विद कंपैरिजन विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर सी। अब देखो यहीं से ही हमें आंसर भी पता चल गया, तो फोर्थ वाला तो अपने आप कैंसिल हो गया, थर्ड ही हमारा सही आंसर है। तो सीक्वेंस इसके आगे का आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही सीक्वेंस आपको एट द एंड मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो 74 का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, जहाँ पर प्योरिफिकेशन आपने पढ़ रखा है, वहीं से पूछा गया है, पूछा जा रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कब यूज किया जाता है, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, और देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स आर सेम, या फिर कहा जा रहा है लिक्विड्स फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। तो फ्रैक्शनल जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसका यूज कब करते हैं, जब 10 to 15 लमसम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, स्मॉल ही है ना, स्मॉल डिफरेंस है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, क्लियर। तो इतना समझ में आ गया सभी को। तो फिर 75 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डन। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको उपेंद्र सर करवा रहे हैं, तो कहीं जाना नहीं है। 76 से 100 तक के जो क्वेश्चन का डिस्कशन आपको सर करवाएंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SBTS टेस्ट 07 का, जिसमें 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है, 76 से लेकर 100 क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 76 क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स ब्लड रेड कलर। देखो लिखा हुआ है ब्लड रेड कलराइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर ब्लड रेड कलराइजेशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, देखो लिखा व्हेन इट्स लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट। तो आप जानते हैं लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस को हम लोग डिटेक्शन करते हैं। अच्छा, इज ट्रीटेड विथ एल्कली एंड फेरिक क्लोराइड। तो पूछ रहा है आपका, मान लीजिए कि क्या कंपाउंड जो दे रहा है ब्लड रेड कलराइजेशन, इसमें आपका पूछ रहा है थायोयूरिया, डाईफिनिल सल्फाइड, फिनाइल हाइड्रोजिन एंड बेंजामाइड। तो पूछ रहा है आपसे क्या होना चाहिए ब्लड रेड कलर में। तो आप जानते हैं ब्लड रेड कलर की बात की जाए, इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें क्या होगा आपका, यही देंगे क्या, ब्लड रेड कलर कलराइजेशन देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग थायोयूरिया की बात करेंगे, तो थायोयूरिया में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन एंड सल्फर आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग 77 क्वेश्चन की। देखिए 77 क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए आपसे दिया हुआ आपका है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो फ्री रेडिकल आर पैरामैग्नेटिक। तो फ्री रेडिकल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं,
इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए हम बोले अगर आपसे मान लीजिए कि क्या मिथाइल फ्री रेडिकल है, अगर मिथाइल फ्री रेडिकल है इसका मतलब क्या होगा, आपका कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, देखिए यहाँ पे 4 तो कार्बन के और 3 हाइड्रोजन के थे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो क्या होंगे आपके ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे आपके पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। फ्री रेडिकल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी एकदम सही है क्योंकि जो फ्री रेडिकल होता है उसमें क्या होता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या होंगे, दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट क्या होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 77 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 78 की। देखिए 78 में क्या दिया हुआ आपका है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रैंकिंग फ्रॉम लिस्ट स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल। तो मतलब क्या होगा आपका, लिस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए क्या दिया आपका है, यहाँ अगर लिस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ हमको देखिए 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको समझना है। सबसे पहले जान लीजिए जिस कंपाउंड में रेजोनेंस बनेगा वो कंपाउंड क्या होता है आपका मोर स्टेबल बनता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें रेजोनेंस की, तो देखिए आप यहाँ पे हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब अगर रेजोनेंस हो जाएगा, तो अगर रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस होगा इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर सेकेंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 3 डिग्री है, क्या होंगे आपके 3 डिग्री हो जाएंगे, और ये क्या होंगे आपके 1 डिग्री हो जाएंगे, और ये क्या होंगे आपके 2 डिग्री हो जाएंगे। तो देखिए जहां रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो मोर का पूछा है लिस्ट स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल, तो लिस्ट कौन सा होगा आपका थर्ड हो जाएगा। अच्छा मोस्ट कौन सा होगा आपका सेकेंड, तो सेकेंड देखिए किसमें हो रहा है आपका, सेकेंड सबसे पहले इसी में हो जा रहा है। सेकेंड के बाद कौन सा होगा 3 रेडिकल, फिर 2 रेडिकल, फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग है 79 की। देखिए 79 में क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव ग्रुप्स इज। तो आप जान लीजिएगा ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है माइनस एम होता है। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं तो याद रखिएगा आपका यह क्या होगा आपका, देखिए O पे माइनस हाइड्रोक्सिल OCO-CH3 एंड CO-CH3, यही इसका ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या होगा आपका 79 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। देखिए 80 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए 80 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका है, पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन इन, इस कंपाउंड में पूछा गया है क्या होगा। तो हम जानते हैं NOClO4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ याद रखिएगा NO प्लस ClO4 माइनस हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब क्या होगा आपका ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, X -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू क्या होगा आपका +7 हो जाएगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +7, थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 81। देखिए 81 क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा आपका है, लाइफ सेविंग ड्रग्स विच इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी इज। तो कैंसर थेरेपी में कौन सा इफेक्टिव ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं, देखो लिखा हुआ ऑल्फ्लैक्सासिन, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉल, सेवलान एंड लिखा हुआ मॉर्फिन। तो याद रखिएगा सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉल को हम लोग यूज करते हैं, यही कैंसर की थेरेपी में क्या होता है आपका यूज होता है। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कैंसर की थेरेपी में हम लोग यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग 82 क्वेश्चन की। देखिए 82 क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, एक गैस हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला CHX दिया हुआ है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज 39 व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखिए हम जानते हैं
कि मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है। तो देखिए वेपर डेंसिटी आपकी दी हुई है 2 इंटू 39, तो कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 78 हो गया। अब देखिए जो कंपाउंड दिया हुआ है CH x इज इक्वल टू क्या दिया आपका है यहाँ पे 78 मोलर मास इसका हो गया। अब देखिए 12 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 78। अब देखिए 13 एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 78। एक्स की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है आपका 78 डिवाइड बाई 13, तो कितना होगा आपका 13×6 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ देखिए पूछ रहा क्या आपसे, देखिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए फार्मूला की बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा, देखिए CH यहाँ पे क्या होगा आपका x, और x की वैल्यू कितनी है 6 है। इसका मतलब क्या लेते हैं हम लोग C6H6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 83। देखिए 83 में क्या दिया हुआ है, इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, पूछ रहा है 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका है 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2। सबसे पहले आपको जानना है कि देखिए इसके इनिशियल कितने मोल दिए हैं 4, इसके 5 मोल दिए हैं, इसके 4 मोल दिए हैं, यहाँ पे इसके 6 मोल दिए हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2। तो देखिए हमको सबसे पहले पता क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, उसी से हमारा क्या होगा प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि क्या बनेगा कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो देखिए 1 मोल तो 1/4, यहाँ कितना होगा आपका 1/5। तो देखिए 1/4 की बात करें तो कितना होगा आपका 0.25 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या होगा आपका 0.2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में किसकी वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू कम है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो यही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वही क्या होगा आपका पूरी कंज्यूम हो जाएगा। इसी से हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि कितना बनेगा और कितना बनेगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 मोल ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड, 1 मोल ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा दिया हुआ 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। देखिए सभी ऑक्सीजन क्या हो कंज्यूम, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये क्या बोलेंगे, अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो सभी ऑक्सीजन क्या होंगे आपके कंज्यूम्ड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर 3rd इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 84 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या पूछा गया है, द IPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का IPAC नेम दिया हुआ है 4 कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी मानते हैं, और ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका IPAC नेम क्या होगा, तो इसका IPAC नेम आपका होगा, देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे हमको 4 सल्फो क्या होगा आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 कार्बोक्सी बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या होगा आपका गलत हो गया। देखिए व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप COOH इज प्रीफर्ड ओवर द SO3H, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है COOH को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या सेकंड क्या होगा आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज क्या करेक्ट, मतलब क्या होगा यहाँ पे 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 84 का आंसर कौन सा होगा आपका 3rd इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं 85 की। देखिए क्या लिखा, मैच द कॉलम, 2 कॉलम दिए हुए हैं, मैचिंग करना हमको है। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, और यहाँ पे क्या दिया आपका है यूनिट दिया हुआ है। देखिए मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी क्या होती है
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, तो देखो क्या होगा आपका मोल पर लीटर हो जाएगा। तो क्या होगा आपका मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। मोल फ्रिक्शन क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है। मोल फ्रिक्शन, मोललिटी, मोल फ्रिक्शन क्या होगा आपका, मोल फ्रिक्शन, परसेंटेज बाय मास, ये सब क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके यूनिट लेस होते हैं। मोल देखो यहाँ बात करें हम लोग क्या, नॉर्मलिटी और मोलरिटी वो क्या होती हैं आपकी, वही क्या होते हैं आपकी, क्या होती है उस पर यूनिट डिसाइड होता है। तो देखो यहाँ पे मोल फ्रिक्शन की बात करें तो क्या होता है आपका यूनिट लेस हो जाएगा। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर मिलीलीटर होता है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। मोलरिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, मोल अपान केजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मोलरिटी मोल पर लीटर, तो क्या आर 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 ये तीनों हो गए, तो ये तो आपका क्या होगा, आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड मोल फ्रिक्शन यूनिट लेस, मतलब बी का क्यू, बी का क्यू और बी का क्यू, ये आपका गलत हो गया। चलिए सी देखते हैं, डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर, सी का पी, सी का पी मतलब क्या होगा, ये गलत हो गया। यही क्या होगा आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो 85 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 86 सेक्शन बी की बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gives 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दस कंपाउंड। तो याद रखिएगा आप लोग, हम लोग जाने कि सबसे पहले क्या AgBr का मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ AgBr, मोलर मास ऑफ AgBr की बात करें तो याद रखिएगा Ag का कितना होता है 108 होता है, और ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 188 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन की बात करेंगे तो आपका क्या होगा आपका 80, देखो ब्रोमीन की बात करें तो 80 अपान टोटल 188 इंटू मास ऑफ एलिमेंट अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए 80 अपान 188 इंटू मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया आपका, देखिए गिव्स 0.12 दिया हुआ है, अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.15 दिया हुआ है, इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो इसको काट दीजिए, देखिए 4 से 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यहाँ देखिए 4 से काट दें, 4 दूना 8, यहाँ हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 सते 28 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग देखिए, अब इसको हम लोग क्या करें 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 16, 4 चौका 16, तो 1600 डिवाइड बाई 47, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए काटे पीटेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 34.04% हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मास ऑफ एलिमेंट, देखिए 80 अपान 188 इंटू मास ऑफ एलिमेंट अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपसे कई बार पूछा जाता है तो आपको याद करना है, क्योंकि अगर याद कर लेंगे तो क्या होगा आपका, तभी आपका तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा आपका 86 आंसर कौन सा होगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 87 के, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी आइसोमरिक फॉर्म आर पॉसिबल फॉर C7H8O। तो देखिए C7H8O कंपाउंड का पूछ रहा है, आइसोमरिक फॉर्म कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लें, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका OH, एक तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, आपका पोजीशन इसका चेंज कर दीजिए, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए, तीसरा आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, OH चेंज कर दीजिए, और उसके बाद एक कंपाउंड और बना लीजिए, OCH3 कर दीजिए, और एक कंपाउंड लास्ट में और बना दीजिए, यहाँ क्या होगा आपका CH2
OH। अब इसका हम लोग नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम हो सकता है। तो देखिए अगर हम लोग नाम की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, इन तीनों की बात करें हम लोग, तो देखिए ये क्या होता है आपका आर्थो, ये क्या होता है मेटा, ये क्या होता है पैरा। तो आर्थो कामा मेटा कामा पैरा क्या होगा आपका ट्रिसॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, मिथाक्सी। मिथाक्सी बेंजीन कहते हैं हम लोग हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसॉल। क्या बोलते हैं, एनिसॉल। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। तो देखिए कितने कंपाउंड बने हैं, 5 कंपाउंड बन गए हैं। इसका मतलब कितने बनेंगे आइसोमरिक फॉर्म, 5 आइसोमरिक फॉर्म बनेंगे। मीन्स थर्ड इज द, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। दिया हुआ है क्या 88, देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट की साइड में प्रोसीड हो रही है। फॉर दिस रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन क्वांटिटेंट, कंसंट्रेशन क्वांटिटेंट QC एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC विल बी। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग रिएक्टेंट से अगर हम लोग क्या कोई रिएक्शन करा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो कहाँ जा रही है, देखिए डायरेक्शन कहाँ जा रहा है इसका, रिएक्टेंट की साइड में जा रहा है। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट की साइड में जा रहा है तो आप जानते हैं रिएक्शन क्वांटिटेंट QC की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, KC से। अगर QC की वैल्यू ज्यादा होगी KC से, तभी कहाँ होगा आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट की साइड में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ देख सकते हैं QC ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू KC से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 देखिए क्या दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, पूछ रहा है, फिर देखिए लिखा हुआ है इज 32, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है 32 एट ए गिवन टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड HI की वैल्यू आपकी दी हुई है रिस्पेक्टिवली, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 का आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या होगा आपका HI का कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा आपका H2 का कंसंट्रेशन इनटू क्या होगा आपका I2 का कंसंट्रेशन। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, इज इक्वल टू HI की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका है 8 इंटू, देखो 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे अपान, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उसके बाद, किसका दिया है आपका है H2 पूछ रहा है और I2 की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लिख दें क्या हम लोग H2, I2 की वैल्यू आपसे दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। हमको निकालना है H2, तो निकाल लीजिए H2 का कंसंट्रेशन विल भी क्या होगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 क्योंकि स्क्वायर है अपान क्या होगा आपका 32 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो एक से एक कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 4 हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 दूना 8 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करें हम लोग क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको पॉइंट को हटाएं तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या होगी आपकी मोलारिटी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, यहाँ पे फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, देखिए 90 क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा होगा, इन विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑब्लिक आयंस बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्ट, मतलब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है B - A अपान क्या होता है आपका 2 होता है। तो
तो देखिए अगर इसकी बात करें हम लोग तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 है मॉलिक्यूल मतलब 2 था और 2 पॉजिटिव चार्ज का तो 0 हो गया। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 0 हो गया। और He2 की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, 2 है तो 4 हो गया आपका, बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो 2 - 2 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका यही ऑप्शन जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 91 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ Cr2S7 - 2 निकिल एंड H प्लस आयन इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, पूछ रहा है इन द बैलेंस फ्रॉम ए बी सी रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो देखिए यहां बात करें हम लोग Cr2O7 - 2, यहाँ पे ए दिया हुआ है प्लस BNI प्लस CH प्लस आयन गिव्स Cr प्लस का 3 प्लस Ni प्लस का 2 प्लस H2O। तो देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है Cr2 दिया हुआ है, यहाँ कितना है Cr है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ क्रोमियम को पहले बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ 2 क्रोमियम हो जाएगा। अब देखिए कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ 7 कर दीजिए। अगर 7 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन कितना होगा 7 या 14, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 14, यहाँ पे हो गया क्या आपका H प्लस क्या 14 आयन इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, देखो 14, तो 14 H प्लस आयन हो गया। इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर बोला जाएगा आपसे क्या, तो देखिए यहाँ पे पहले बैलेंस कर लिया हमने। अब निकिल की बात करें तो निकिल क्या है सेम है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, ए की वैल्यू कितना आना चाहिए आपका 1 होगा। निकिल की बात करेंगे तो निकिल देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 लिख दीजिए तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, और 14 H प्लस इसी से लोग डिसाइड कर लेंगे, मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 14 हो जाएगी। इसका मतलब ए की वैल्यू कितना होगा 1, बी की वैल्यू कितना होगा 3 एंड सी की वैल्यू कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर आपका होगा आपका क्या सेकेंड इज द क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 92 की। तो 92 की अगर हम लोग बात करें देखिए क्या लिखा हुआ आपका, द नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2O7 reduced by 1 mole of Sn+2 ions is। तो देखिए K2Cr2O7, देखिए अगर K2Cr2O7 किसमें चेंज हो जाए आपका 2Cr प्लस के 3 में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ क्या होगा आपका यहाँ +6 से किसमें चेंज हो रहा है आपका प्लस का 3 में, लेकिन कितने का चेंज आ रहा है 3 का, लेकिन यहाँ कितने हैं 2 हैं, यहाँ कितने हैं 1 है, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ देखिए Sn+2, तो क्या होगा आपका Sn+2 किसमें चेंज हो रहा है Sn+4 में। जब Sn+4 में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ +2 से किसमें जा रहे हैं +4 में, तो कितने का चेंज आ रहा है वैलेंसी फैक्टर कितने का चेंज आ रहा है आपका 2 का आ रहा है। हम जानते हैं क्या कि हम लोग पूछे K2Cr2O7, देखो यहाँ दिया Sn+2 आयन की बात कर रहा है, तो Sn+2, तो देखो क्या होता है आपका मोल, ऐसे निकाले हम लोग मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर। तो देखिए इसका मोल पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे और बैलेंसी फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, इज इक्वल टू इसके कितने मोल दिए हैं 1 मोल दिए हुए हैं, तो 1 इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना है आपका यहाँ पे 2 है, तो n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2/6 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 92 का फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 93 की। देखिए क्या दिया आपका है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, देखिए आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए क्या हम बताते हैं आप लोगों को, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात किया, देखो लिखा हुआ आपका
क्रोमेटोग्राफी इज ए यूजफुल टेक्निक ऑफ सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो क्रोमेटोग्राफी आपका तीनों के लिए यूज होता है, किसके लिए? सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए होता है। तो एकदम आपका सही आंसर है। नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय कैरियस मेथड, नहीं, नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय किसके लिए होता है आपका? क्या होता है आपका? ड्यूमा और जेल्डाल मेथड होता है। क्या होता है? एस्टिमेट, क्या यहाँ कैरियस नहीं होता है, क्या होता है? ड्यूमा और जेल्डाल मेथड होता है। एंड हाइलोजन इज एस्टिमेटेड बाय क्या होता है आपका? बताइए, कैरियस मेथड होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स इसमें हो गया है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा आपका? गलत हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय ड्यूमा और जेल्डाल मेथड एंड कैरियस मेथड। देखो हाइलोजन इज एस्टिमेटेड बाय क्या होगा आपका? कैरियस मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा आपका? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट एंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका? 93 का सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 94 की। 94 देखिए क्या दिया हुआ आपका है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए अब पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या है? यहाँ एक दूसरे की क्या करेंगे? देखिए 120 डिग्री पे है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देखिए पैरा पोजीशन पे है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये भी 120 डिग्री पे है, ये भी क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से जीरो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका? ए इस साइड जा रहा है। इन दोनों की डायरेक्शन की बात करें, देखो यहाँ पे इधर ही जा रहा है, ठीक। यहाँ एक दूसरे को तो कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन ये इधर जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा आपका? बी का होगा। तो डाइपोल मोमेंट बी सबसे ज्यादा किसका होगा? बी का होगा। यहाँ पे देखिए तो बी का तो सबसे ज्यादा होगा। फिर आपका देखिए ए और सी की बात करें तो देखो ए और देखो यहाँ पे इसको कैंसिल हो गया, ए सी डायरेक्शन में, ए बी सी डायरेक्शन, तो ए और सी दोनों बराबर हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे डी और ई दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो 94 का क्या होगा आपका? सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं 95 का। देखिए क्या लिखा हुआ है? इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ आपका है एनर्जी, इट्स एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय। याद रखिएगा जब हम लोग बात करेंगे 10.2 की, इसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो याद रखिएगा आपका h/2 पाई का क्या होता है आपका? इंक्रीमेंट होता है। देखो इट्स एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज क्या होती है आपकी? h/2 पाई होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 96 क्वेश्चन की। देखिए 96 क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए क्या लिखा आपका? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए 0.25 किलोग्राम पार्टिकल इज 10⁻⁵ मीटर, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी विल बी। हम जानते हैं एक फार्मूला जो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है? h/4 पाई, और डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू डेल्टा वी। क्योंकि हमको क्या पूछा गया आपसे? वेलोसिटी पूछी गई, तो ऐसे निकाल ले हम लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/ क्या होगा आपका? 4 पाई। हमको क्या निकालना है? डेल्टा वी, तो क्या होगा आपका? h/ डेल्टा एक्स इंटू यम इंटू क्या होगा आपका? 4 पाई हो जाएगा आपका। h की वैल्यू कितना दिया? देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका है, दिया हुआ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया है? देखो यहाँ पे 10⁻⁻5 देखो कितना दिया है? 0.25 ग्राम, 0.25 कितना दिया? किलोग्राम, इंटू 4 इंटू 3.14, ठीक है। तो जब यहाँ वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पूरे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 2.1 इंटू 10⁻⁻29 फोर्थ इज द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा,
ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है आपसे। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4, और यहाँ दे देगा आपसे क्या, नंबर ऑफ एटम की बात करें तो कितने एटम आपके हैं, 4 1 5 2 7, 7 एटम आपके हो जाएंगे। तो देखिए क्या निकालें हम लोग, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। तो देखिए 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए हम लोग जानते हैं मोल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो वेट कितना दिया है 9.8, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 होता है, तो 98 हो गया, इज इक्वल टू n अपॉन Na हो गया। अब n इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ निकालेंगे 0.1 इंटू क्या हो जाएगा आपका Na, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है आपसे, तो कितने एटम है 7, तो क्या होगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं 7/10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, इंटू क्या होगा आपका Na, तो 7 Na अपॉन 10, तो 7 Na अपॉन 10 मीन्स क्या होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 98 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका है, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ आपका 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, किसमें देना आपको है, नैनोमीटर में देना है। ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी इतना देखो दिया हुआ आपका 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। हम जानते हैं आपसे क्या पूछा है, आपसे देखिए वेवलेंथ पूछा है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा आपका c अपान न्यू होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा आपका c अपान फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो c की वैल्यू कितना दिया है, देखिए 3 इंटू 10 की पावर आपका 8 है, अपान फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ आपका है 8 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा आपका 15। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 4 फते 28, 3 पॉइंट देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.375 इंटू इसको करेंगे तो कितना होगा 10 टू दी पावर माइनस का 7, और जब इसको हम लोग करेंगे तो 3.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8, लेकिन नैनोमीटर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो 3.78 को हम लोग क्या मान ले, लगभग 4 मान लेते हैं, तो 4.0 इंटू अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 1 क्या होगा आपका नैनोमीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग क्या होगा आपका यहाँ पे 98 का आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका है, विच ग्राफ विल शो इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए आपका ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। देखिए एक ऐसे मिल नहीं रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके, कांस्टेंट हो जानी चाहिए, इक्विलिब्रियम हो जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ क्या होगा आपका आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा आपका 99 का यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 100 क्वेश्चन की। देखिए 100 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेजोमेरिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन कंजुगेट सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, ओनली इन ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए मेजोमेरिक इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहां पर क्या होता है आपका कंजुगेट सिस्टम पाया जाता है, वहीं पे मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है प्रोड्यूस्ड होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 100 का आपका हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 76 से 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।